Hello students, today our topic is Vesper theory, shapes and geometry. Vesper थ्योरी में जो हम शेप्स एंड ज्योमेट्री पिछली क्लास में किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें अगर z की वैल्यू क्या है 5 आ रही है, ये हमने दिखाया था पिछली क्लास में कि किस तरह से z की वैल्यू निकालनी होती है। अगर z की वैल्यू 5 है तो हमारा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम क्या होगा, वो भी 5 आएगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि अगर z की वैल्यू 5 है तो हमने देखा कि अगर हमारा बॉन्ड पेयर क्या होगा 5 आ रहा है, तो बॉन्ड पेयर 5 आ रहा है तो इसका मतलब कि लोन पेयर क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, किस तरह से अरेंज होंगे। तो लोन पेयर अगर 0 है तो हमारे 5 एटम हैं, तो ये क्या करेंगे, 3 एटम इस तरह से अरेंज हो जाएंगे ट्रायंगल की फॉर्म में, एक इधर एक इधर एक इधर, और 2 एटम है वो क्या करेंगे, एक ऊपर अरेंज हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा अरेंज। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है, PCl5। तो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 5 है, क्योंकि 5 एटम क्लोरीन के हैं वो एक जैसे हैं, पाँचों के पाँचों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन क्या होगा, एक इधर एक इधर एक इधर, और एक क्लोरीन नीचे अरेंज हो जाएगा ऊपर। तो पाँचों के पाँचों एटम क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जो हमारे क्लोरीन इस तरह से अरेंज है ट्रायंगुलर फॉर्म में, इनके बीच जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो कितने एंगल बन रहे हैं 120 वाले, 3। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में कितने 120 डिग्री के कितने एंगल है, तो वो है 3। अब देखो दूसरा क्या है, हमारे 2 बॉन्ड पेयर है वो क्या हो रहे हैं, इस तरह से अरेंज है, एक ऊपर है एक नीचे। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का, इसके साथ 90 डिग्री का, इधर 90 डिग्री का। तो ऊपर 3 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, नीचे भी 3 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3 आइटम क्या है ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज है। तो ऊपर वाले 3 90 डिग्री के बना रहे हैं, नीचे वाले भी 3 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो टोटल हमारे 90 डिग्री वाले 6 एंगल अरेंज हो रहे हैं। अब इनकी क्या है, ज्योमेट्री क्या आएगी, अगर 5 है तो ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे लोन पेयर कोई नहीं है तो ये भी क्या होगा, शेप भी क्या होगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और इसकी क्या हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी sp3d। तो ये केस था कि जब PCl, जब एटम क्या थे, अटैच्ड एटम क्या थे, एक जैसे थे। अगर अटैच्ड एटम सेंट्रल एटम से जो एटम अटैच्ड है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है XeO3F2। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम से एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, दूसरा फ्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो इस केस में हम किस तरह से ज्योमेट्री को दिखाएंगे, इसमें क्या होता है, इसको आपको याद रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसको हमने कहाँ पे अरेंज कर देना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने z की वैल्यू देखी वो है 5, बॉन्डिंग पेयर क्या हो गया 5, लोन पेयर क्या हो गया 0। अब हमने क्या करना है, देखना है कि इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो हमें पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हमने फ्लोरीन को यहाँ पे अरेंज कर दिया, फ्लोरीन को यहाँ पे अरेंज कर दिया और यहाँ पे अरेंज कर दिया, 2 फ्लोरीन खत्म। अब ऑक्सीजन बचे, उनको इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो जब क्या होंगे, 2 से ज़्यादा एटम अटैच होंगे सेटल एटम से, तो हमें किसको देखना है, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है उसको हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज कर देना है। अब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री इसकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, जैसे ऊपर है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और शेप क्या होगी, कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी sp3d। ओके, दूसरा केस हम लेते हैं PCl3 PF3Cl2 PF3Cl2। अब इसमें देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लोरीन को अरेंज किया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक बचा उसको इधर अरेंज कर दिया।
ठीक है, 2 क्लोरीन बचे, इस तरह से अरेंज कर दिया, क्योंकि 2 फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज कर दिया, एक को इस तरह से ट्राइगोनल फॉर्म में। तो फ्लोरीन को हमने प्रेफरेंस दिया क्योंकि हमने पहले वहाँ पे बताया था कि जब दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको हमें कहाँ पे अरेंज करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री सेम वही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप एंड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडेशन सेम रहेगी, sp3d। अगर हमारा z की वैल्यू क्या है 5 आ रही है और 5 में से 4 हमारे बॉन्डिंग पेयर है, एक लोन पेयर, अब क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तब क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, लोन पेयर आर प्लेस्ड एट एक्साइल पोजीशन, लोन पेयर को हमें कहाँ पे अरेंज करना है, एक्साइल पोजीशन पे अरेंज करना है, इसको याद रखना। तो हमने इसकी एग्जांपल है SF4, तो हमने बॉन्डिंग पेयर को क्या किया, इस तरह से अरेंज कर दिया, एक लोन पेयर है उसको एक्साइल पोजीशन पे अरेंज कर देना है। तो इसके तरह की जो ज्योमेट्री होगी वो भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम देखें तो इसको अगर हम रोटेट कर देंगे अपनी सिंपलिसिटी के लिए, इस तरह से रोटेट कर देंगे तो लोन पेयर ऊपर चले जाएंगे, तब हम इसकी शेप देखेंगे, लोन पेयर को हटा देना, तो ये किस तरह से अपनी दिखा रहा है, इस तरह से एक सीसा, अगर ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, इस तरह से एक झूले की तरह अरेंज हो गया। तो इस पोजीशन को हम, शेप को हम क्या बोलते हैं, सीसा शेप। ये तो इसमें 4 बॉन्डिंग पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ये वाली शेप क्या होती है, सीसा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स की ज्योमेट्री, ये याद रखना जब एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है कि z की वैल्यू 5 ही है, बॉन्डिंग पेयर हमारे 3, अब लोन पेयर क्या हो गए, 2 हो गए, लोन पेयर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। अब 2 लोन पेयर है तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल ले ली किसकी, XCOF2। इस केस में क्या होगा कि हमारे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है, सॉरी वो लोन पेयर है, इनको एक्साइल पोजीशन पे हमने क्या किया, अरेंज कर लिया, बचे बॉन्डिंग पेयर 3 बॉन्डिंग पेयर, तो इनको हमने अरेंज कर दिया ऐसे। तो एक टी की तरह ये बना रहा है, जैसे टी है, टी की तरह हमें ये दिख रहा है। तो इसकी जो हमारी ज्योमेट्री आएगी वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब शेप जब हम देखेंगे तो उस टाइम पे हमें किसको नहीं देखना, उस टाइम पे हमें लोन पेयर को नहीं देखना, तो शेप किस तरह से दिख रही है, टी की तरह, ठीक है। तो इसकी शेप क्या होगी फिर, इस मॉलिक्यूल की शेप क्या आएगी, टी शेप आएगी, हाइब्रिडेशन sp3d ही रहेगी, ओके। तो लोन पेयर की वजह से क्या होता है, शेप में चेंज आ जाती है, ज्योमेट्री सेम रहती है लेकिन जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट केस है, अगर बॉन्डिंग पेयर हमारे 2 हैं, लोन पेयर हमारे 3 हैं, तो उस केस में हमने एग्जाम्पल ले ली XCF2 की। इसमें क्या करेंगे, 3 जो हमारे लोन पेयर हैं इनको हमने एक्साइल पोजीशन पे अरेंज कर दिया। अब एक बॉन्डिंग पेयर ऊपर एक नीचे, तो इस तरह से क्या हमारा जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर क्या होंगे, एक्साइल पे अरेंज होंगे, पहले ही बता दिया कि लोन पेयर को हमने एक्साइल पोजीशन पे अरेंज करना है। अब जब शेप देखनी है तो हमें लोन पेयर को नहीं देखना, बॉन्ड पेयर को देखना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लीनियर सी स्ट्रक्चर बन रहा है, लोन पेयर को हमने, लोन पेयर 3 लगाए थे लेकिन लोन पेयर को हमने ख़त्म कर देना है, हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर देखता किस तरह से है, ये लीनियर शेप बन रही है, और इसकी हाइब्रिडेशन sp3d। अगर हमने क्या किया, एक बॉन्ड पेयर है, 4 लोन पेयर है, तो इस तरह से तो बन तो जाएगा लेकिन ना ही इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी, ना ही इसकी शेप कोई भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह के केस को हमने स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इस z की वैल्यू क्या होगी 6, तो हमारे बॉन्डिंग पेयर 6 आ रहे हैं, लोन पेयर 0 है। उस टाइम पे सेंट्रल एटम क्या करता है, अपनी जो बॉन्ड पेयर के एटम्स होते हैं उनको इस तरह से अरेंज कर लेता है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टोहाइड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टोहाइड्रल। अब क्या है, एटम अगर सेम होंगे, अगर सेम एटम अटैच है, जैसे
F6 SF6, तो 6 एटम अगर अटैच, अगर वो 6 की 6 एक जैसे होंगे तब क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी किसके, शेप की तरह। तो ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री है तो ऑक्टाहेड्रल इसकी क्या होगी, शेप होगी। इसमें हाइब्रिडेशन होगी sp3d2 जैसे यहाँ पे दिखाया है। लेकिन अगर 6 वैल्यू z की 6 आ रही है, बॉन्ड पेयर 5 हो गए, लोन पेयर क्या हो गया, एक आ गया, एक लोन पेयर आ गया, उसको हमने क्या किया, पहले हमने बॉन्डिंग एटम्स को अरेंज किया इस तरह से, किसका केस है, BF5, एक लोन पेयर बचा, उसको हमने नीचे अरेंज कर दिया। तो इस तरह से इसमें टोटल कितने 6 है, तो इसलिए क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया ज्योमेट्री। अब इसका हमने क्या देख रहे हैं, शेप देखनी है। तो शेप क्या है, देखो इस स्ट्रक्चर में हम देखें कि अगर देखें इस तरह से एक सेंट्रल एटम है, तो ये क्या है, 5 एटम्स को हमने अरेंज कर दिया, एफ 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 एफ, तो एक स्क्वायर सा बन रहा है और एक ऊपर बना रहा है, तो ये क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, इसलिए इसके शेप कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल है इसकी sp3d2। अगर z की वैल्यू क्या 6 है, बॉन्डिंग पेयर 4 है, 2 लोन पेयर आ गए, तो दोनों लोन पेयर को हमने क्या किया, एक को ऊपर एक को नीचे अरेंज कर दिया और लोन पेयर को अरेंज कर दिया और बॉन्डिंग पेयर लगा दिए। तो ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, एक स्क्वायर की तरह के, ये ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी और इसकी शेप क्या होगी, एक स्क्वायर की तरह बना रहा है, क्योंकि हमें लोन पेयर नहीं देखना होता, शेप में लोन पेयर नहीं देखना, तो एक स्क्वायर की तरह बन रहा है। तो इसकी जो शेप है वो एक स्क्वायर की तरह दिख रही है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है और हाइब्रिडेशन इसमें क्या होगी, sp3d2। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर थे जो हम स्टडी कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन इसमें क्या आ रही है, sp3d2। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे जो हमने कंटिन्यू किए थे वेस्पर थ्योरी में। तो आपको ये याद रखना है, बस लोन पेयर वाला याद रखना है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस याद रखना है। अगर ये याद रखेंगे तो हम आसानी से क्या करेंगे, अरेंजमेंट कर सकते हैं एटम का और इसकी शेप और ज्योमेट्री के बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।